चिलम फूंकने में बीत गए 4.5 वर्ष, बचे हुए दिन धुएं में उड़ जाएंगे, अखिलेश यादव। हरदोई। अखिलेश यादव रथ यात्रा लेकर पहुंचे माधवगंज। लखनऊ पब्लिक स्कूल माधवगंज में सरदार जयंती समारोह पर मूर्ति व नवनिर्मित स्विमिंग पूल का किया लोकार्पण। सदरपुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल व समाजसेवी रामलाल की मूर्ति का किया लोकार्पण। पूर्व एमएलसी व एलपीएस के संस्थापक एसपी सिंह ने कार्यक्रम का किया है आयोजन। अखिलेश यादव का हजारों कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बिलग्राम मल्लावा सीट से कई दावेदार टिकट के इंतजार में है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि इस सरकार में नाम बदलने व शौचालय बनाने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का विकास हुआ है। किसान 1 वर्ष से अधिक समय से कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है, जिसमें सैकड़ों किसानों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन हठधर्मी बीजेपी सरकार काले कृषि कानून वापस नहीं ले रही है और न ही एमएसपी पर कोई गांठी ला रही है। बेशर्मी से बीजेपी नेता किसानों पर गाड़ियां चढ़ा रहे हैं और किसान इस्तीफा मांग रहे हैं तो उन्हें जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। नोटबंदी करके बीजेपी वाले भ्रष्टाचार रोकना चाहते थे, लेकिन 2000 के लाल नोट चलाकर और ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा दिया है। डीएपी के लिए किसानों की लंबी लाइनें लग रही है, लेकिन डीएपी के नाम उन्हें सिर्फ तारीख मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बगैर लड़ाई झगड़े के रियासत भारत में विलय कराने का श्रेय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। वो एक मध्यम किसान परिवार जन्मे थे और किसानों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। किसानों के हर सुख दुख में हमेशा शामिल रहते थे, किसानों के मसीहा के रूप में कार्य करते थे। आज की बीजेपी सरकार अपने चंद मित्रों के खातिर किसानों को खत्म करना चाहती है। बीजेपी सरकार ने कहा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे, लेकिन गरीबों को चप्पल पहनने पर भी मजबूर कर दिया है। कहा कि चिलम फूंकने में 4.5 वर्ष निकल गए हैं, बचे हुए दिन हवा में उड़ जाएंगे। 108 व 102 एम्बुलेंस सेवा चलाकर गरीबों को राहत पहुंचाई। न्यूयॉर्क की तर्ज पर डायल 100 चलाई, जिससे खेत में बैठा किसान झगड़ा होने पर तत्काल पुलिस बुला सके, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदलकर डायल 112 कर दिया है। नाम बदलने से कोई सेवा के काम में बदलाव नहीं हो जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादियों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया, जिस पर सेना के फाइटर जेट विमान उतरे। समाजवादियों के काम का दोबारा शिलान्यास करने में बीजेपी वाले माहिर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में देश के डीजीपी स्तर के अधिकारी आ रहे हैं। उन अधिकारियों को बीजेपी वालों के पास कोई काम दिखाने को नहीं है। हमें खुशी है कि बीजेपी वाले समाजवादियों के काम दिखाएंगे। समाजवादियों के कामों का प्रचार कर बीजेपी वाले फर्जी वाहवाही लूटने का काम कर रही है। पुलिसकर्मियों की प्रताड़ना से परेशान एक बेटी ने अयोध्या में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। गोरखपुर में पुलिसकर्मियों ने कानपुर के व्यापारी की पीट कर हत्या कर दी। बीजेपी सरकार में पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। प्रोग्राम था आज, किस चीज़ का प्रोग्राम है और किस? मुझे खुशी है कि पूर्व एमएलसी एसपी सिंह जी ने जहां सरदार पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण करवाया, वहीं अपने पिता को भी सम्मान दिया है। आज उसी कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। आज पूरा देश सरदार पटेल जी को याद कर रहा है, जयंती मना रहा है। वल्लभ भाई सरदार पटेल जी का योगदान देश को मजबूत बनाने में, देश को एक रखने में और देश खुशहाल हो, बहुत बड़ा योगदान है। जहां वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या उस समय के आज़ादी के जितने भी नेता थे, उनके साथ काम किया उन्होंने। उनके नाम पर सरदार इसीलिए है कि उन्होंने किसानों का उनका हक दिलवाया, किसानों का सम्मान दिलाया और उसकी वजह से किसानों ने और वहाँ के आंदोलन करने वाले गुजरात के लोगों ने उनका नाम सरदार पटेल कर दिया। आज हम उन्हें याद करते हैं, उनके योगदान आने वाली पीढ़ी जाने और जो सपना उन्होंने देखा था, क्या सच्चाई में हम उस सपने को पूरा कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है कि सरदार पटेल के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन आज सबसे ज़्यादा किसान दुखी है। आज किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ी है। जिस तरीके से सरकार चल रही है, सब अपमानित हो रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। कल ही सोचो, फैजाबाद में एक बेटी ने आत्महत्या कर ली। किस पे आरोप लगाए? पुलिस पे आरोप लगाए। अगर पुलिस ही घटनाओं में शामिल हो जाए तो न्याय कौन देगा? वो स्टेज देखा होगा जहां पर आपने गृह राज्य मंत्री जी को देखा होगा, देश के गृह मंत्री वहाँ, मुख्यमंत्री वहाँ, पूरी कैबिनेट वहाँ, डिप्टी सीएम वहाँ। क्या उम्मीद करोगे जिन किसानों को कुचल दिया गया टायर से, उनको न्याय मिल जाएगा? क्या गोरखपुर की घटना नहीं देखी आपने कि एक व्यापारी को पीट करके मार दिया? ये कानून व्यवस्था ध्वस्त है। संकल्प पत्र इन्होंने पलट के दोबारा नहीं देखा, इसलिए जनता में आक्रोश है। जनता इस भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। सर, और उन्होंने लिखा है कि आयकर और ईडी से बचने के लिए एक शानदार तस्वीर आपकी। भारतीय जनता पार्टी या उनके नेता की तस्वीर, नेताजी को देखने वो आए थे। मैंने
जानकारी की है कि वो कौन सी तस्वीर लगाई है। मुख्यमंत्री जी नेताजी का हालचाल लेने गए थे और उस समय मुझे भी घर पर रहना था। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ये आईना किसको दिखा रही है? अगर ईडी चल रही है, सीबीआई चल रही है पे नेताजी पर, हम पर या देश के तमाम नेताओं पर, वो कांग्रेस की देन है। जितने भी ईडी सीबीआई अगर चल रही तो कांग्रेस ने किया है। अगर हम पे सीबीआई किसने की? हमारे ऊपर किसने जांच के बैठाई? कांग्रेस ने बैठाई। और कितने साल से जांच चल रही है नेताजी और हमारे परिवार की? तो कांग्रेस ये न भूले, सीबीआई और ईडी को पीछे लगाने की आदत कांग्रेस की रही है। उसी कांग्रेस के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। मैंने कहा कई मौक़ों पर और फिर मैं कहता हूं आपके सामने, कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। सर, अमित शाह जी का कहना है हिंदुत्व की पिच तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है कि हमारे घर पे मंदिर कितने हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है कि जो मुख्यमंत्री आवास है उसमें मैंने मंदिर बनाया जिसमें मुख्यमंत्री जी डेली पूजा करते हैं। जिस मंदिर को समाजवादी सरकार और मैंने बनवाया मुख्यमंत्री आवास में, उसमें मुख्यमंत्री जी डेली पूजा करते हैं। ये बीजेपी को पता ही नहीं है। क्या छिपाते हैं मुख्यमंत्री जी जो उनके नेताओं को नहीं पता है? सर, शिवपाल जी का कब तक जो है ये बार बार सवाल आता है? उनका पूरा सम्मान होगा। पूरा सम्मान होगा। कब तक सर सम्मान? बहुत जल्दी सम्मान होगा। सर एक चीज़ और धन्यवाद।